अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफा और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। कराची वालों को बिजली भी मिलेगी और पानी भी। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने खुशखबरी सुना दी। वजीर आजम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक को सरकारी तहवील में लेने का कोई इरादा नहीं। 70 साल अगर कराची के लिए किसी ने काम नहीं किया तो इसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। वफाक ने शहर कायद के लिए तवक्कात से बढ़कर काम किया। वजीर आजम के हुक्म पर सुई सदरन का कि इलेक्ट्रिक को फौरी गैस सप्लाई बहाल करने का फैसला। लगता है कि इलेक्ट्रिक से पूछने वाला कोई नहीं। कराची का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। केबल के लिए खुदाई करके मलबा वहीं छोड़ देते हैं। सरबराह सिंध वाटर कमीशन अमीर हानी मुस्लिम बरहम। पानी ना मिलने पर शहरी फट पड़े। कमीशन की सब्र तहम्मुल की हिदायत। कराची प्रेस क्लब के बाहर बिजली के सताए ताजरों और सनतकारों का एहतजाज। बिजली ना मिली तो सनतों का दिवालिया निकल जाएगा, मुजाहिरीन का मौक़िफ़। भागने वाला नहीं, मुल्क में रहकर तमाम आजमाइशों का मुकाबला करूंगा। पार्टी रहनुमा और कारकुन इंतखाबात की तैयारी करें। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं मौजूदा पार्लियामेंट में कोई दमखम नहीं, इंशाअल्लाह अगली पार्लियामेंट में फैसले होंगे। सिराजुल हक की बात बहुत मायने खेज है। सिराजुल हक ने कहा ऊपर से हुक्म आया था इसलिए सेनेट में वोट दिए गए। इमरान खान कौम को बता दें सेनेट इलेक्शन में तीर को वोट दिया। क्या ये लोग तब्दीली लाएंगे जो बेउसूली की सियासत कर रहे हैं? हुकूमत और अदलिया का टकराव खतरनाक मोड़ की जाने बढ़ रहा है। ऐसा ना हो कि सिस्टम रेजा रेजा हो जाए। खुर्शीद शाह का इंतबाह। कहते हैं पीपल्स पार्टी ने इस दिन के लिए कुर्बानियां नहीं दी थी। सिक्योरिटी वापस लेने पर अपोजिशन लीडर का रद्द-ए-अमल। कहा अगर किसी सियासतदान को कुछ हुआ तो इल्जाम अदालत पर आ जाएगा। ऐसी हुक्मरानी का क्या फायदा जिसमें अपने ही इदारों पर एतमाद न हो। इमरान खान का लंदन में तकरीब से खिताब। कहते हैं हुक्मरानों को जुकाम भी हो तो बाहर भाग जाते हैं। चीफ जस्टिस की समत बिल्कुल दुरुस्त है, वो आम आदमी के मसाइल सुन रहे हैं। करप्ट सियासतदानों को बॉक्सिंग रिंग में आमिर खान के हवाले कर दूंगा। पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जमानत मंजूर। परवेज खटक कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन में ना तो किसी को पैसे दिए ना ही पेशकश की। वोट बेचने वाले अब कुरान पर हल्फ दे रहे हैं तो फिर वोट कहां से आया? पीटीवी और पार्लियामेंट पर हमला करने वाले लाडले को हर रोज इस्तिस्ना मिल जाता है। वजीर मुमलिकत बराए मरियम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ को बीमार अहलिया की अयादत के लिए इस्तिस्ना नहीं मिलता। कहा वाजिद ज़िया ने नवाज शरीफ पर जितने इल्जामात लगाए झूठे निकले। कैप्टन सफदर ने कहा चीफ जस्टिस शेख रशीद के जुडिशल मार्शल लॉ की बात का नोटिस लें। एहतसाब अदालत में एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत। लंदन फ्लैट्स रेफरेंस में नई दस्तावेजात मिली हैं। डीजी ऑपरेशंस नैब जाहिर शाह का इंकिशाफ। अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। वाजिद ज़िया का बयान कलमबंद किया जाएगा। सरकारी इदारों में भर्तियों पर पाबंदी का इख्तियार किस कानून में है? चीफ जस्टिस के इलेक्शन कमीशन के भर्ती पाबंदी केस में रिमार्क्स। कहा इलेक्शन कमीशन को किस कानून के तहत पाबंदी का इख्तियार मिला? वजाहत तलब। चारों एडवोकेट जनरल समेत अटॉर्नी जनरल वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। समाअत कल तक मुलतवी।
पंजाब हुकूमत बहुत देर बाद जागी, 4 सीमेंट फैक्ट्रियां चलाने के लिए कौम को प्यासा नहीं मार सकते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कटास राज अज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा, सीमेंट फैक्ट्रियां खर्च किए गए पानी की अदायगी करें, पैसा इलाके की बहबूद पर खर्च होगा, हुकूमत को इंतखाबी मुहिम पर लगाने की इजाजत नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट का चारों सूबों को 1 हफ्ते में सिक्योरिटी फॉर्मूला तय करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ऐसे लोगों को सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए जो अहलियत नहीं रखते। नवाज शरीफ को साबिक वजीर आजम के तौर पर सिक्योरिटी देने की हिदायत। सी पैक से पाकिस्तान को तरक्की की बुनियाद मिली, ये वक्ती नहीं नस्लों का मंसूबा है। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कराची में सी पैक सेमिनार से खिताब। कहा, तवानाई के बेशतर मंसूबे तकमील के करीब हैं। वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने कहा, इक्तिसादी राहदारी से पाकिस्तान आलमी तिजारत का मरकज बन जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने घरेलू मुलाजमा तशद्दुद केस में सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। मुल्जिमान राजा खुरम और माहीन जफर को एक साल कैद और 50,000 जुर्माने की सजा रोक दी। मुल्जिमान ने सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच में चैलेंज किया था। समाअत मई के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। अमरीकी कायम मकाम मुआविन नायब वजीर खारजा की इस्लामाबाद आमद। एलिस वेल्स की सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ से मुलाकात। पाक अफगान सिक्योरिटी उमूर समेत मुताद्दिद मामलात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान को समझने के लिए कायदे आजम और अल्लामा इकबाल के तसव्वुरात को समझना होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जुबैर महमूद हयात का कोयटा में सेमिनार से खिताब। कहा, हमें इन शख्सियात ने अज़्म, तंजीम, इत्तेहाद और खुदी का तसव्वुर दिया। पाकिस्तानी किसी भी चैलेंज का डट कर मुकाबला कर सकते हैं। सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज महकमा हाईवेज के 81 अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्विस। नैब इंक्वायरी के बावजूद ओहदे पर बराजमान। मौला बख्श शेख को मुय्यना तौर पर बासर सियासी शख्सियात की पुष्ट पनाही हासिल है। मुत्तहिदा लंदन के टारगेट किलर रईस मम्मा का दौरान तफ्तीश 59 अफराद के कत्ल का एतराफ। अब तक ने मुल्जिम की तफ्तीशी रिपोर्ट हासिल कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में एक और ख्वाजा सरा का कत्ल। स्वाबी में ख्वाजा सराओं के डेरे पर नामालूम अफराद की फायरिंग। एक ख्वाजा सरा जाबहक शनाख्त खानुल्लाह के नाम से हुई। मुल्जिमान फरार, मुकदमा दर्ज। पेशावर के निजी स्कूलों को वालिदैन को रिलीफ देने का फैसला पसंद नहीं आया। गर्मी की छुट्टियों की फीस वापस करने के फैसले के खिलाफ हड़ताल कर दी। वालिदैन का असेंबली बिल्डिंग के सामने एहतजाज। पेशावर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन निजी स्कूलों की तंजीम के सरबराह को तौहीन अदालत केस में तलब कर लिया। मिश्तर अस्पताल मुल्तान में जेर इलाज कोंगो वायरस से मुतासरा 2 मरीज दम तोड़ गए। दम तोड़ने वाले दोनों मरीजों की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट का इंतजार। कंदकोट में खसरा ने एक और बच्ची की जान ले ली। सजावल में जिल्द की नई वबा फैलना शुरू। एक ही खानदान के 4 बच्चों की पांव की जिल्द फटने लगी। शाम के इलाके दोमा में आलमी तहकीकाती इदारे ने कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए जाने की तस्दीक कर दी। नमूने मजीद तहकीकात के लिए हॉलैंड भिजवाए जाएंगे। कबड्डी वर्ल्ड कप में मुतासिब गोरों की हॉट फेवरेट पाकिस्तान को हराने की साजिश। ऑस्ट्रेलिया ने कौमी टीम के 9 खिलाड़ियों को ताहाल वीजे जारी नहीं किए। और वियतनाम में फैशन वीक, रोशन चेहरे, चमकते दमकते पहनावों में शहजादियों जैसी मॉडल्स की रैंप वॉक।